हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डैक्स में जो लॉजिकल फंक्शंस है जैसे एंड हो गया, और हो गया, इफ हो गया, तो इसको पावर बीआई में यूज कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डैक्स में जो इफ ये जो लॉजिकल फंक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट ये एक डमी डेटा है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहां पे देखिए, यहां पे मार्क्स है। अब ये जो स्टूडेंट के मार्क्स है, इसके अकॉर्डिंग मुझे चेक करना है स्टूडेंट पास है या फेल है। और मेरा जो क्राइटेरिया है वो है मोर देन 40%। अगर मोर देन 40% है तो वो पास है, अगर लेस देन 40% है तो वो फेल है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा न्यू कॉलम, और यहां पे मैं पहले कॉलम का नाम दूंगा रिजल्ट। अब यहां पे मुझे चेक करना है, तो चेक करने के लिए मैं यहां पे यूज करता हूं इफ। अगर आप इफ फंक्शन जो है वो अगर सी सी प्लस प्लस जावा में यूज करते हो तो फर्स्ट हम कंडीशन लिखते हैं। तो यहां पे भी हम कंडीशन लिखेंगे। तो मेरी कंडीशन है, यहां पे जो मेरे मार्क्स है उसको मुझे चेक करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स। अब मेरी कंडीशन जो है वो है ग्रेटर देन 40। अब उसके बाद मुझे अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे क्या प्रिंट करना है, पास। तो मैं यहां पे लिखूंगा पास। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या प्रिंट करना है, फेल। तो मैं यहां पे लिखूंगा फेल, ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये जो होता है वो होता है इसका ट्रू पार्ट, और ये जो होता है ये उसका होता है फॉल्स पार्ट या एल्स पार्ट भी आप बोल सकते हो। अब यहां पे मैं बोलूंगा एंटर। तो देखिए, ये 92 40 से ऊपर है तो यहां पे पास, 36 40 से नीचे है तो यहां पे फेल। तो इस तरीके से आप इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। नाउ अगर मेरी कंडीशन मोर देन 1 है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको परफॉर्मेंस कैटेगरी में डिवाइड करना है, 85 से ऊपर एक्सेलेंट, 60 से ऊपर गुड, 40 से ऊपर एवरेज, और लास्ट में अगर 40 से बिलो है तो पुअर। तो क्या मैं सी सी प्लस प्लस जावा जैसा इफ के अंदर इफ यूज कर सकता हूं? यस। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहां पे फिर से जाता हूं न्यू कॉलम, और यहां पे मैं देता हूं कॉलम का नाम। सो मेरे कॉलम का नाम है परफॉर्मेंस कैटेगरी, परफॉर्मेंस कैटेगरी। और यहां पे मुझे इफ के अंदर इफ लिखना है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन बाय लाइन लिखता हूं। तो यहां पे इफ, अब इफ के बाद मेरा कंडीशन, तो मेरा कंडीशन है मार्क्स। फर्स्ट में चेक करूंगा ग्रेटर देन 85 है क्या, तो यहां पे मैं लिखूंगा 85। अगर है तो मुझे क्या करना है, क्या प्रिंट करना है, एक्सेलेंट। तो मैं यहां पे लिखूंगा एक्सेलेंट। अगर नहीं है तो मुझे दूसरा कंडीशन चेक करना है, यानी इसके इफ, यहां पे फिर से मुझे इफ लिखना पड़ेगा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा इफ। अब यहां पे मुझे फिर से कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं फिर से मेरे कंडीशन लिखूंगा मार्क्स, और मार्क्स यहां पे ग्रेटर देन 60। अगर ये ग्रेटर देन 60 है तो मुझे क्या प्रिंट करना है, यहां पे मुझे प्रिंट करना है गुड। अगर मान लीजिए 60 से अबव भी नहीं है तो मेरी तीसरी कंडीशन मुझे चेक करनी है, मेरे मार्क्स 40 से अबव है क्या। तो उसके लिए मैं यहां पे फिर से लिखूंगा इफ, और यहां पे हम फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे। तो यहां पे स्टूडेंट मार्क्स, अब यहां पे मुझे चेक करना है ग्रेटर देन 40 है क्या। अगर ग्रेटर देन 40 है तो यहां पे मुझे प्रिंट करना है एवरेज। तो यहां पे मैं प्रिंट करता हूं एवरेज। अगर मान लीजिए कि 40 से भी अबव मार्क्स नहीं है तो वो आएगा पुअर कैटेगरी में। तो यहां पे मैं लिखूंगा कॉमा, और इसका एल्स पार्ट पुअर।
तो पुअर और ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो देखिए यहां पे 92 85 से अबव है तो यहां पे एक्सेलेंट, 36 ये बिलो है 40 से तो यहां पे क्या होगा पुअर, 73 बिलो है 85 से लेकिन अबव है 60 से तो यहां पे प्रिंट होगा गुड। सो इस तरीके से आप डैक्स में इफ के अंदर इफ भी यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम डैक्स में जो स्विच फंक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां पे डिपार्टमेंट करके एक कॉलम है जहां पे स्टूडेंट्स के डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो डिपार्टमेंट है ये शॉर्टकट्स में लिखे जाए। जैसे फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसके लिए सीएसई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एमई, लाइक दैट मुझे लिखना है। तो उसके लिए मैं यहां पे जाऊंगा न्यू कॉलम और यहां पे मैं लिखूंगा कॉलम का नाम। सो कॉलम का नाम न्यू डिपार्टमेंट और यहां पे हमें यूज करना है स्विच फंक्शन। तो यहां पे मैं लिखूंगा स्विच, तो नेक्स्ट लाइन पे मैं यहां पे लिखता हूं स्विच और यहां पे फर्स्ट हमें लिखना पड़ता है एक्सप्रेशन। तो यहां पे एक्सप्रेशन में आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट जो भी कॉलम पे आप वर्क कर रहे हो उस कॉलम का नाम यहां पे लिख सकते हो। तो मैं डिपार्टमेंट पे कर रहा हूं तो मुझे यहां पे डिपार्टमेंट कॉमा। अब यहां पे जैसे सी सी प्लस प्लस जावा में जो स्विच केस स्टेटमेंट है तो वहां पे हम स्विच लिखते हैं फिर बाद में केसेस लिखते हैं। तो यहां पे भी आपको वैल्यूज और रिजल्ट लिखना पड़ता है। तो यहां पे मैं लिखता हूं वैल्यूज, तो मुझे क्या करना है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को शॉर्टकट लिखना है सीएसई। तो मैं यहां पे लिखता हूं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है वो मेरा होगा रिजल्ट। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है शॉर्टकट में, तो शॉर्टकट मेरा है सीएसई। तो मैं यहां पे लिखता हूं सीएसई। तो ये हो गया मेरा पहला कंडीशन। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये हो गया मेरा पहला केस। अब दूसरा केस मुझे लिखना है यहां पे, तो दूसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मुझे एमई करके रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं एमई। तो ये हो गया मेरा दूसरा केस। अब वैसे ही मैं तीसरा केस लिखूंगा तो यहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है ई से, तो यहां पे लिखूंगा मैं ई। तो ये हो गया मेरा थर्ड केस। अब मैं फोर्थ केस लिखूंगा यहां पे, तो फोर्थ केस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसको रिप्रेजेंट करना है आईटी से, तो यहां पे आईटी। तो ये हो गया मेरा फोर्थ केस। अब यहां पे मैं फिफ्थ केस लिखूंगा सिविल इंजीनियरिंग और इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है सी से, तो मैं यहां पे लिखूंगा सीई और बाद में मैं इस स्विच फंक्शन को यहां पे क्लोज करता हूं। तो देखिए इसको इसने कन्वर्ट कर दिया है इस शॉर्ट फॉर्म में। मान लीजिए कि मुझे इस पांचों के पांचों डिपार्टमेंट को चेंज नहीं करना है, मुझे जस्ट 3 डिपार्टमेंट को चेंज करना है और इस लास्ट दो डिपार्टमेंट को मुझे लिखना है अदर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए यहां पे जैसे सी सी प्लस प्लस जावा में डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है, वैसे ही यहां पे ये हो गया वैल्यू और ये हो गया रिजल्ट। और इसके बाद ये दो आपको नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इसको डिलीट कर दूंगा और यहां पे मैं लिखूंगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट यानी जो अगर इसको मैच नहीं होता है तो मुझे वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट चाहिए, तो मैं यहां पे डिफॉल्ट लिखूंगा अदर। ओके तो ये क्या करेगा, इन तीनों डिपार्टमेंट को तो कन्वर्ट कर देगा लेकिन जो बाकी दो बचे हुए डिपार्टमेंट है उसको वो अदर्स करके ट्रीट करेगा। तो यहां पे मैं बोलूंगा एंटर
तो देखिए सीएससी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए उसने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन बाकी दो डिपार्टमेंट के लिए उसने लिखा है अदर। तो मान लीजिए अब मुझे यहां पे अदर नहीं चाहिए, मुझे ब्लैंक चाहिए। तो उसके दो वेज है। तो पहला वे जो है, यहां पे आप कुछ भी नहीं लिखोगे। अगर मैंने यहां पे डिफॉल्ट में कुछ भी नहीं लिखा तो ये बाय डिफॉल्ट ब्लैंक हो जाएगा। तो यहां पे मैं बोलता हूं एंटर। तो देखिए यहां पे अदर्स में ब्लैंक हो गया। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा वे है ये है कि आप यहां पे जो डैक्स का रेडीमेड फंक्शन है ब्लैंक, वो भी यूज कर सकते हो। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे कॉमा और यहां पे मैं डिफॉल्ट स्टेटमेंट दूंगा, लेकिन यहां पे जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो डैक्स का फंक्शन है ब्लैंक। तो यहां पे मैं लिखूंगा ब्लैंक और एंटर। तो देखिए रिजल्ट सेम आएगा। ओके, बट पहले में हमने कुछ भी नहीं लिखा और दूसरे में हमने ब्लैंक फंक्शन, जो डैक्स का रेडीमेड फंक्शन है ब्लैंक, उसका यूज किया है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए मुझे ब्लैंक भी नहीं चाहिए और मुझे अदर भी नहीं चाहिए, जो वहां पे ओरिजिनल डेटा है वैसे का वैसा ही डेटा मुझे यहां पे चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे मैं ब्लैंक नहीं लिखूंगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा ओरिजिनल कॉलम का नाम। तो यहां पे मेरा ओरिजिनल कॉलम क्या है, डिपार्टमेंट। तो मैं यहां पे लिखूंगा डिपार्टमेंट एंड एंटर। देखिए इसने तीनों को तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन लास्ट के जो दो बचे हुए हैं उसको उसने वैसे का वैसा ही लिखा है। तो इस तरीके से अगर आपको वैसे का वैसा ही डेटा चाहिए तो आप कॉलम का नाम यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हो। इसको कहा जाता है डिफॉल्ट। अब मान लीजिए मुझे यहां पे इसको शॉर्टकट में कन्वर्ट नहीं करना है, मुझे नंबर्स देने हैं, कुछ नंबर्स देने हैं। तो क्या मैं इसको नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 1, मैकेनिकल के लिए 2 और इलेक्ट्रिकल के लिए 3, लाइक दैट मैं यूज कर सकता हूं। यस। तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूं नंबर्स में। तो यहां पे मैं बोलूंगा नंबर 1, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा नंबर 2 और यहां पे नंबर 3। अब यहां पे ये जो डेटा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिनल स्ट्रिंग को, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, इसको। इसका डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट। और ये जो 1 2 3 है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो अगर मैं मान लीजिए इसको ऐसे का ऐसा ही रन करता हूं तो यहां पे एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि ये जो है 1 2 3 ये न्यूमेरिकल है और ये जो है स्टूडेंट डिपार्टमेंट ये टेक्स्ट है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो डिफॉल्ट है ये भी मुझे एक नंबर करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए जो अदर्स 2 है उसको मैं कॉमन नंबर देना चाहता हूं 4। ओके, सो यहां पे मैं लिखूंगा 4 और यहां पे बोलूंगा एंटर। तो देखिए इसने उसको कन्वर्ट कर दिया। और यहां पे देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिविल दोनों के लिए इसने 4 का यूज किया है। तो इस तरीके से आप स्विच फंक्शन को डैक्स में यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम डैक्स में जो एंड ऑपरेटर, एंड फंक्शन और एंड इनसाइड एंड को किस तरीके से यूज करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे मेरे पास दो कॉलम है, मार्क्स और अटेंडेंस। तो मुझे यहां पे चेक करना है स्टूडेंट पास है या फेल है। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे जाता हूं न्यू कॉलम और यहां पे जाने के बाद इस कॉलम को मैं नाम दूंगा रिजल्ट। अब ये रिजल्ट मुझे चेक करना है, लेकिन कंडीशन है कि मार्क्स ग्रेटर देन 40% होने चाहिए और जो अटेंडेंस है वो भी ग्रेटर देन 60% होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, इफ। अब यहां पे मैं दो कंडीशन लिखूंगा। तो मेरा फर्स्ट कंडीशन मार्क्स ग्रेटर देन 40, दूसरा कंडीशन सो कॉमा अटेंडेंस ग्रेटर देन 60। अब अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही मुझे पास लिखना है। तो यहां पे मैं लिखूंगा पास और फेल्ड। लेकिन जैसे ही मैं यहां पे फेल्ड लिखता हूं तो देखिए यहां पे एरर आ गया। क्यों, क्योंकि हमारा जो इफ स्टेटमेंट है वो एक से ज्यादा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकता और यहां पे मैंने दो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। तो मैं अब यहां पे क्या करूंगा, यहां पे यूज करूंगा एंड।
तो एंड यूज करने के दो वेज है। फर्स्ट वे है लॉजिकल एंड ऑपरेटर और सेकंड वे है एंड फंक्शन। तो यहां पे मैं फर्स्ट यूज करूंगा लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो इसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, ये जो कॉमा है इसको निकाल लूंगा और यहां पे मैं लिखूंगा एम्परसेंट एंड। तो ये जो है इसे कहा जाता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसका जो आउटपुट होगा वो अगर ट्रू है तो मेरा पास प्रिंट होगा, अगर इसका आउटपुट फॉल्स है तो फेल्ड प्रिंट होगा। तो मैं यहां पे देता हूं एंटर। तो देखिए यहां पे पास और फेल आ चुका है। तो यहां पे देखिए मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 40 है लेकिन अटेंडेंस लेस देन 60 है, तो यहां पे फेल्ड। तो इस तरीके से आप लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हो। अब ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा वे क्या है, दूसरा वे है एंड फंक्शन। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे नया कॉलम क्रिएट करता हूं, न्यू कॉलम, और इसको मैं नाम दूंगा रिजल्ट 2। अब ये जो रिजल्ट है ये मैं एंड फंक्शन के थ्रू क्रिएट करना चाहता हूं। तो यहां पे मैं दूंगा फर्स्ट इफ, तो यहां पे एंड फंक्शन, तो एंड। अब ये जो एंड फंक्शन होता है ये दो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स लेता है। ओके, सो मेरा पहला लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होगा मार्क्स ग्रेटर देन 40। तो मैं यहां पे लिखूंगा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 और अटेंडेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। तो यहां पे मैं दूंगा अटेंडेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। तो ये हो गया मेरा एंड फंक्शन। अब इसके बाद मुझे रिजल्ट प्रिंट करना है, तो मैं यहां पे दूंगा कॉमा, और ये कंडीशन अगर ट्रू है तो पास प्रिंट करना है, तो पास, और ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो यहां पे फेल। ब्रैकेट कंप्लीट। तो देखिए यहां पे ये जो एंड फंक्शन है ये क्या करेगा, दोनों कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तो यहां पे ये पास प्रिंट करेगा, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो फेल प्रिंट करेगा। सो एंटर। तो देखिए यहां पे, तो इस तरीके से आप एंड फंक्शन भी यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए आपके पास तीन कंडीशंस है, आपको डिपार्टमेंट चेक करना है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है क्या, उसके बाद अटेंडेंस भी चेक करना है और मार्क्स भी चेक करना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पे एंड जो फंक्शन है ये हमेशा दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। तो अगर मुझे मोर देन 2 आर्ग्यूमेंट्स अगर एंड में देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा एंड इनसाइड एंड। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं एक और एंड यूज करूंगा, सो एंड, और ये जो एंड है, ये जो एंड है इसका जो आउटपुट होगा वो मैं चेक करूंगा दूसरे कंडीशन के साथ। सो मान लीजिए मुझे इसका जो आउटपुट है वो चेक करना है डिपार्टमेंट के साथ, तो मैं यहां पे देखूंगा कॉमा, और यहां पे मैं डिपार्टमेंट लिखूंगा। सो डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ब्रैकेट कंप्लीट। तो देखिए यहां पे, तो ये जो एंड फंक्शन है वो कैसे एंड इनसाइड एंड कैसे रन होगा, फर्स्ट हमेशा इनर एंड एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पे देखिए ये अगर ट्रू है और ये अगर ट्रू है तो यहां पे इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू, और इसका जो आउटपुट है वो चेक होगा इसके साथ, डिपार्टमेंट के साथ। अगर तीनों भी ट्रू है तो ही पास प्रिंट होगा, अदरवाइज फेल प्रिंट होगा। तो देखिए यहां पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये सारी तीनों कंडीशन ट्रू है इसलिए पास। अदरवाइज यहां पे देखिए यहां पे ग्रेटर देन 40 मार्क्स है और ग्रेटर देन 60 अटेंडेंस भी है, लेकिन डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग है, तो यहां पे एक कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमारा आउटपुट आएगा फॉल्स। तो इस तरीके से आप एंड इनसाइड एंड भी यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम डैक्स में जो और ऑपरेटर और फंक्शन, साथ ही साथ एक और फंक्शन में दूसरे और फंक्शन को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास दो कॉलम्स है,
एक मार्क्स, दूसरा अटेंडेंस। तो अब हमें डिसाइड करना है स्टूडेंट पास है या फेल है, और हमारा क्राइटेरिया है कि अगर मार्क्स 40 से ऊपर है और अटेंडेंस अगर 80 से ऊपर है तो वो पास है, अदरवाइज फेल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे न्यू कॉलम, और यहां पे मैं पहले नाम दूंगा कॉलम को रिजल्ट। अब यहां पे हमें कंडीशन चेक करना है, तो इफ फंक्शन। अब यहां पे मैं लॉजिकल टेस्ट लिखूंगा, सो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। अब दूसरा कंडीशन, अटेंडेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। अगर इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमारा स्टूडेंट जो है वो पास है, तो यहां पे मैं लिखूंगा पास, एल्स फेल। लेकिन यहां पे देखो प्रॉब्लम यह है कि यहां पे मोर देन 3 आर्ग्यूमेंट्स हो गए, तो मैं यहां पे अगर एंटर करता हूं तो एरर आएगा। अब यहां पे मुझे दो में से एक भी अगर कंडीशन ट्रू है तो पास प्रिंट करना है, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे यूज करना पड़ेगा और। अब और यूज करने के दो वेज है, एक वे है और ऑपरेटर, दूसरा वे है और फंक्शन। सो पहले हम और ऑपरेटर यूज करेंगे, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे यूज करता हूं और ऑपरेटर। तो ये सिंबल है और ऑपरेटर का। तो जैसे ही मैं यहां पे और ऑपरेटर यूज करता हूं तो एंटर, तो यहां पे देखिए रिजल्ट आ गया। अब यहां पे देखिए मार्क्स लेस देन 40 है लेकिन अटेंडेंस ग्रेटर देन 80 है, तो पास। सिमिलरली यहां पे अटेंडेंस लेस है लेकिन मार्क्स ग्रेटर देन 40 है, तो पास। और दोनों भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो फेल। तो इस तरीके से ये और ऑपरेटर यूज होता है। अब ये हो गया हमारा पहला तरीका। अब दूसरा वे क्या है, दूसरा वे है और फंक्शन। तो यहां पे हम और फंक्शन को लिखेंगे, तो मैं यहां पे इसको डिलीट करता हूं और यहां पे लिख दूंगा और फंक्शन। सो यहां पे और। अब ये जो और फंक्शन होता है ये हमेशा दो आर्ग्यूमेंट लेता है। तो मेरे दो आर्ग्यूमेंट्स कौन से है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 कॉमा सेकेंड आर्ग्यूमेंट अटेंडेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। अगर दो में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो हमें क्या प्रिंट करना है, पास। तो यहां पे मैं लिखूंगा पास। अगर दोनों भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो क्या प्रिंट करना है, फेल। तो यहां पे मैं लिखूंगा फेल एंड एंटर। तो देखिए सेम रिजल्ट आएगा लेकिन यहां पे हमने और फंक्शन को यूज किया है। अब मुझे यहां पे और फंक्शन के अंदर दूसरा और फंक्शन लिखना है, क्योंकि मुझे यहां पे तीन कंडीशन को चेक करना है। मार्क्स ग्रेटर देन 40 है क्या, अटेंडेंस ग्रेटर देन 80 है क्या, या फिर कंप्यूटर डिपार्टमेंट है क्या। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू आता है तो मुझे पास प्रिंट करना है, अदरवाइज मुझे फेल प्रिंट करना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहां पे एक और फंक्शन लिखूंगा, सो और। अब यहां पे ये जो इनर और है इसका जो भी आउटपुट होगा वो इनपुट होगा हमारे ये दूसरे और के लिए। तो ये हो गया हमारा पहला इनपुट। अब मैं यहां पे दूसरा इनपुट देता हूं कॉमा, और मुझे अब तीसरी कंडीशन भी चेक करनी है, और मेरी तीसरी कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग है क्या। तो डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब अगर मान लीजिए तीनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो मेरा पास प्रिंट होगा, अदरवाइज फेल प्रिंट होगा। तो चलिए रन करते हैं। तो देखिए यहां पे अगर तीनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो यहां पे देखिए तीनों में सिर्फ एक कंडीशन ट्रू है, अटेंडेंस, तो पास प्रिंट। यहां पे मार्क्स ग्रेटर देन 40 है तो पास प्रिंट। यहां पे तीनों भी कंडीशन फेल्स है तो यहां पे फेल। तो इस तरीके से आप और इनसाइड और भी यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम डैक्स में जो ट्रू, फॉल्स एंड नॉट फंक्शन है उसके बारे में सीखेंगे।
तो चलिए देखते हैं। तो मेरे पास यहां पे एक कॉलम है मार्क्स। अब हमें देखना है कि स्टूडेंट पास है या फेल है। तो अगर स्टूडेंट पास है तो हमें ट्रू प्रिंट करना है, अगर फेल है तो फॉल्स प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे जाऊंगा मैं न्यू कॉलम। तो पहले तो मैं कॉलम का नाम दूंगा, तो यहां पे इज पास। अब हमें चेक करना है स्टूडेंट पास है या फेल है, तो इसके लिए मैं यहां पे यूज करूंगा इफ, और यहां पे हम लॉजिकल टेस्ट लिखेंगे। तो यहां पे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है तो मुझे यहां पे ट्रू प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा ट्रू फंक्शन, सो ट्रू। एल्स फॉल्स फंक्शन, सो यहां पे मैं लिखूंगा फॉल्स, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। तो यहां पे देखिए, यहां पे मार्क्स ग्रेटर देन 40 है तो पास यानी ट्रू, अगर मार्क्स लेस देन 40 है तो फेल यानी फॉल्स। तो इस तरीके से आप ट्रू फॉल्स यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए मुझे इसका रिवर्स चाहिए, यानी पास की जगह फेल और फेल की जगह पास चाहिए। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, इस स्टेटमेंट को नॉट में यूज करूंगा। सो यहां पे मैं लिखता हूं नॉट और ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। सो देखिए यहां पे पहले यहां पे ट्रू था, अब फॉल्स हो गया। तो अगर आपको मान लीजिए ट्रू की जगह फॉल्स और फॉल्स की जगह ट्रू चाहिए तो आप यहां पे नॉट फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ट्रू फॉल्स और नॉट को यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम डैक्स में जो इफ एरर फंक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे पास यहां पे सेल्स डेटा, ये एक डमी डेटा है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहां पे देखिए मेरे पास दो कॉलम्स है, एक टोटल सेल और एक यूनिट सोल्ड। अब मुझे एवरेज प्राइस निकालना है, तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, न्यू कॉलम। अब मैं यहां पे इसको देता हूं कॉलम का नाम एवरेज प्राइस। अब मुझे इसका एवरेज प्राइस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे टोटल सेल डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड और एंटर। ओके, तो यहां पे देखिए हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन जहां जहां पे भी यूनिट सोल्ड 0 है और उसको हमने डिवाइड किया तो यहां पे इंफिनिटी आया और यहां पे नॉट पॉसिबल आया। अब मुझे इस टाइप के जो एरर्स है उसको हैंडल करना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे यूज करूंगा इफ एरर। और ये जो मेरा स्टेटमेंट है इसको मैं यहां पे इफ एरर में ट्रांसफर करूंगा, और अगर एरर आता है तो यहां पे मुझे 0 लिखना है। तो यहां पे देखिए जहां पे प्रीवियसली इंफिनिटी था अब यहां पे 0 आ गया। मान लीजिए मुझे 0 नहीं चाहिए, मुझे -1 चाहिए, तो यहां पे मैं -1 भी लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा -1 एंड एंटर। तो जहां जहां पे भी एरर आ रहा है वहां वहां पे वो रिप्लेस हो जाएगा -1 से। तो इस तरीके से अगर आपको एरर को अगर हैंडल करना है तो आप इफ एरर यूज कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।